हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल अकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। देखिए, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर नंबर 3, मीट्रिक स्पेस का ही टॉपिक है ये। उससे पहले मैंने इसके लेक्चर्स डाल रखे हैं। तो इसका टॉपिक का नाम है हमारा कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन ए मीट्रिक स्पेस। क्या आता है कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन ए मीट्रिक स्पेस में? सबसे पहले आता है कंटिन्यूस फंक्शन इन ए मीट्रिक स्पेस। कंटिन्यूस फंक्शन इन ए मीट्रिक स्पेस क्या कहता है? कंटिन्यूस फंक्शन इन ए मीट्रिक स्पेस में कहता है लेट एक्स डी और वाई डी स्टार जो है दो मीट्रिक स्पेस है। एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, वाई डी स्टार दूसरा मीट्रिक स्पेस है। एफ एक मैपिंग है एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार के बीच में। ये मैपिंग कंटिन्यूस हो जाएगी। कब हो जाएगी कंटिन्यूस? ये मैपिंग कंटिन्यूस हो जाएगी जब एक्स और ए जो है वो मीट्रिक स्पेस के हैं, एफ एक्स और एफ ए जो है वो वाई डी स्टार के हैं। ये मैपिंग एफ कंटिन्यूस हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन डेल होगा। अगर एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन आ जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस तब हो जाएगा जब डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो, डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन डेल हो, एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन हो, तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बेस पे आती है थ्योरम्स। तो थ्योरम्स क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि एफ और जी अगर कंटिन्यूस फंक्शन है किसी मीट्रिक स्पेस में तो उन दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा। तो हमें कहता है एफ और जी दो फंक्शन है, कंटिन्यूस है, तो प्रूव करना उन दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा। तो मैंने कहा अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार में, तो डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एफ ए किससे लेस देन होगा? एप्सिलॉन बाई टू से लेस देन होगा। हम कहेंगे कि वैसे एफ एक्स एफ ए का डिस्टेंस किससे लेस देन है अभी हमें नहीं पता, मतलब एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड किससे लेस देन है अभी हमें नहीं पता। आल्सो जी भी एक प्रकार का कंटिन्यूस फंक्शन है, तो डिस्टेंस ऑफ जी एक्स जी ए जो होगा वो भी किससे लेस देन है अभी हमें नहीं पता, मतलब जी एक्स माइनस जी ए का मोड भी किससे लेस देन है अभी हमें नहीं पता। टू प्रूव, अगर हमें प्रूव करना है कि एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, तो हम लेकर चल पड़ेंगे कि डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एफ ए प्लस जी ए लेके चल पड़ेंगे, मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ ए माइनस जी ए लेके चल पड़ेंगे। तो एफ एक्स के साथ एफ ए और जी एक्स के साथ जी ए ले लेंगे, अलग अलग मोड कर देंगे। पहला पार्ट डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एफ ए, दूसरा पार्ट डिस्टेंस ऑफ जी एक्स जी ए। अब अभी हमें नहीं पता था, मतलब बाद में इसको लास्ट में इन दोनों वैल्यू को एप्सिलॉन बाय 2 मान लोगे और एप्सिलॉन बाय 2 डाल दोगे ताकि इन दोनों का सम लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, ताकि एफ प्लस जी जो है वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। आगे हमें कहता है के कोई गिवन पॉइंट है एक्स डी और आर डी स्टार के बीच में, और एफ के एक मैपिंग है एक्स डी टेंड्स टू आर डी स्टार के बीच में, जहां पर एफ के एक्स जो है डिस्टेंस ऑफ एक्स के इक्वल है। इसको कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। ये फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब एफ के एक्स माइनस एफ के का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो और एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल हो, एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन आ जाए। एफ के एक्स का मतलब है डिस्टेंस ऑफ एक्स के, एफ के ए का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ए के, मतलब एक्स से के डिस्टेंस में से ए से के का डिस्टेंस घटा दे, तो देखिए एक्स से के डिस्टेंस में से ए से के का डिस्टेंस घटा दे तो एक्स से ए का डिस्टेंस बच जाएगा, और एक्स से ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है। वैसे मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल है, तो एप्सिलॉन और डेल में आपस में आ गया रिलेशन, तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। आगे हमें कहता है एक्स डी और वाई डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस है। कहता है एक्स डी के अंदर एक सीक्वेंस लाई करती है ए एन जो कि ए पर कन्वर्जेंट है, तो प्रूव करना है वाई डी स्टार के अंदर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लाई करेगा एफ ऑफ ए एन जो एफ ए पे कन्वर्जेंट होगा। तो मैंने कहा अगर ए एन ए पे कन्वर्जेंट है तो ए एन ए का डिस्टेंस किससे लेस देन है? हमने कहा मान लो एप्सिलॉन से लेस देन है,
मतलब मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है। गिवन में दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन एफ कंटिन्यूस है तो डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन डेल होगा, और एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन होगा। मतलब एफ एक्स एफ ए का मतलब हो गया एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल है, एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन है। तो एक्स को मैंने मान लिया ए एन, तो एफ ए एन माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, ए एन माइनस ए का मोड लेस देन डेल है। तो डिस्टेंस ऑफ एफ ए एन एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, डिस्टेंस ऑफ ए एन ए लेस देन डेल हो गया। तो एफ ए एन और एफ ए दोनों ही वाई डी स्टार में है, और ए एन ए जो है लेस एक्स डी में है। तो एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन है, तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी कि एफ जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट अगली थ्योरम आती है, हमें कहता है कि एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार में, तो प्रूव करना है एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार में। तो मैंने कहा एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार में, तो डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एफ ए किससे लेस देन है अभी हमें नहीं पता। मतलब एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड, एफ एक्स माइनस आएगा यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड किससे लेस देन है अभी हमें नहीं पता। जी भी कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार में, तो डिस्टेंस ऑफ जी एक्स जी ए का मोड, डिस्टेंस ऑफ जी एक्स जी ए किससे लेस देन है अभी हमें नहीं पता। मतलब जी एक्स माइनस जी ए का मोड किससे लेस देन है अभी हमें नहीं पता। तो प्रूव, अगर हमें प्रूव करना है कि एफ जी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स जी एक्स एफ ए जी ए लेके चल पड़ेंगे। मतलब एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ ए जी ए का मोड लेके चल पड़ेंगे। इस मॉडुलस में जी एक्स एफ ए घटा देंगे, जी एक्स एफ ए जोड़ देंगे, और एफ ए जी अलग अलग कर देंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में से जी एक्स कॉमन, एफ एक्स माइनस एफ ए, इन दोनों में से जी ए कॉमन, एफ ए कॉमन, जी एक्स माइनस जी ए। तो इस पूरे पार्ट को मैं क्या मान लूंगा, एप्सिलॉन बाय 2 जी एक्स मान लूंगा। इस पूरे पार्ट को क्या मान लूंगा, एप्सिलॉन बाय 2 एफ ए मान लूंगा, ताकि जी एक्स से जी एक्स कट जाए, एफ ए से एफ ए कट जाए, एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बन जाए, एफ इंटू जी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। सिमिलरली है, सेम क्वेश्चन है, जो एफ बाई जी को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है, डिक्टो सेम है। इस तरीके से आप खुद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये प्रूव करना है एफ बाई जी कंटिन्यूस फंक्शन है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सेम है, एफ बाई जी को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। नेक्स्ट अगली थ्योरम आती है, हमें कहता है एक्स डी और वाई डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस है, एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार के बीच में सेट ओपन है, तो प्रूव करना है एफ इनवर्स जी भी ओपन होगा एक्स डी स्टार में। मतलब एक्स डी और वाई डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस है, जी वाई डी स्टार में ओपन है, अपने को प्रूव करना है एफ इनवर्स जी जो है वो एक्स डी में ओपन होगा। तो कैसे होगा, कोई सेट ओपन कब होता है, जब उसके अंदर सफियर लाई कर जाता है। तो मैंने कहा एफ एक मैपिंग है एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार में जो कंटिन्यूस है, एफ इनवर्स वाई डी स्टार टेंड्स टू एक्स डी भी कंटिन्यूस होगा। मतलब अगर जिस फंक्शन का एफ कंटिन्यूस होता है उस फंक्शन का इनवर्स भी कंटिन्यूस होता है। हमने कहा अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ का इनवर्स भी कंटिन्यूस होगा। एक्स बिलोंग कर रहा है जी को, तो एफ इनवर्स एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी को। ए बिलोंग कर रहा है जी को, तो एफ इनवर्स ए बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी को। जी अगर ओपन है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स से लेस देन आर होगा, तो सफियर सबसेट हो जाएगा जी का। डिस्टेंस ऑफ एफ इनवर्स एक्स एफ इनवर्स से लेस देन आर है, तो एस आर एफ इनवर्स एक्स जो है वो लेस देन हो जाएगा एफ इनवर्स जी के, और एफ इनवर्स एक्स जो है वो बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी के इंटीरियर को, तो एफ इनवर्स जी जो है वो ओपन हो जाएगा एक्स डी में। आगे हमने कहा अगले में, पहले में ओपन था, अगले में क्लोज्ड है। अगर कोई सेट ओपन होता है तो अंदर सफियर बनता है, कोई सेट क्लोज्ड होता है तो बाहर सफियर बनता है। तो मैंने कहा एक्स डी और वाई डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस है, एफ एक मैपिंग है जो इन दोनों के बीच में कंटिन्यूस है। प्रूव करना है अगर जी क्लोज्ड है वाई डी स्टार में तो एफ इनवर्स जी क्लोज्ड होगा एक्स डी में। तो मैंने कहा एफ एक मैपिंग है एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार में कंटिन्यूस है, तो एफ इनवर्स वाई डी स्टार टेंड्स टू एक्स डी भी कंटिन्यूस होगी। तो मैंने कहा मान लो एक्स जो है वो जी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो एफ इनवर्स एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी के कॉम्प्लीमेंट को। ए बिलोंग कर रहा है जी के कॉम्प्लीमेंट को, तो एफ इनवर्स ए बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी के कॉम्प्लीमेंट को। सच दैट जी क्लोज्ड है, तो जी का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स से लेस देन आर हो जाएगा, तो सफियर सबसेट हो जाएगा जी के कॉम्प्लीमेंट का। सेम डिस्टेंस ऑफ एफ इनवर्स एक्स एफ इनवर्स से लेस देन आर वन हो जाएगा,
एस आर वन एफ इनवर्स एक्स जो है वो लेस देन हो जाएगा एफ इनवर्स जी के कॉम्प्लीमेंट के, तो एफ इनवर्स एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स जी के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर को, तो एफ इनवर्स जी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ओपन और एफ इनवर्स जी हो जाएगा क्लोज्ड। अगली थ्योरम आती है, हमें कहता है कि अगर एफ कंटीन्यूअस फंक्शन है एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार में, तो अल्फा एफ भी कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अगर एफ कंटीन्यूअस फंक्शन है एक्स डी टेंड्स टू वाई डी स्टार में, तो डिस्टेंस ऑफ एफ ए किससे लेस देन है अभी हमें नहीं पता, मतलब एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड किससे लेस देन है अभी हमें नहीं पता। लेट अस कंसीडर डिस्टेंस ऑफ अल्फा एफ ए ले लेंगे, अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एफ ए का मोड ले लेंगे, मतलब अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एफ ए का मोड लेने के बाद हमने क्या करना है कि अल्फा कॉमन एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड, अल्फा कॉमन डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स एफ ए ले लेंगे, इसको किससे लेस देन मान लेंगे एप्सिलॉन बाय अल्फा से लेस देन मान लेंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बच जाएगा, तो अल्फा एफ एक्स जो है वो कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, एक होता है यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन इन मीट्रिक स्पेस। ये यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन इन मीट्रिक स्पेस क्या कहता है? यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन कहता है एक फंक्शन एफ एक्स यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस हो जाता है जब डिस्टेंस ऑफ एफ एक्स वन एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन हो और डिस्टेंस ऑफ एक्स वन एक्स टू लेस देन डेल हो और एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन आ जाए, तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है और फंक्शन यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, एक्स वन माइनस एक्स टू का मोड लेस देन डेल है, एप्सिलॉन और डेल में आपस में क्या है रिलेशन है, तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी और फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 और x2 किसी क्लोज्ड इंटरवल a और b को बिलोंग करते हैं, यहाँ पर हमेशा याद रखना। तो fx ले लिया x स्क्वायर, इंटरवल ले लिया -2 से 2, इसको हमें प्रूव करना है यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ fx1 fx2 लेस देन एप्सिलॉन, डिस्टेंस ऑफ x1 x2 लेस देन डे लेके चल पड़ेंगे, मतलब fx1 माइनस fx2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, x1 माइनस x2 का मोड लेस देन डे लेके चल पड़ेंगे, मतलब x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन और x1 माइनस x2 लेस देन डेल है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर बना देंगे, a माइनस b a प्लस b लेस देन एप्सिलॉन लिख देंगे। तो मैंने कहा x1 भी 2 से छोटा है और x2 भी 2 से छोटा है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट एप्सिलॉन बाय 4 आ रहा है और एक पार्ट डेल आ रहा है, तो एप्सिलॉन और डेल में आपस में आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी एग्जिस्ट और फंक्शन हो जाएगा कंटीन्यूअस। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है एफ एक्स दे रखा है हमें 2x² - 5x + 7, इसको भी हमें यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस प्रूव करना है 0 और 1 पे, तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस ऑफ fx1 fx2 लेस देन एप्सिलॉन, डिस्टेंस ऑफ x1 x2 लेस देन डे ले लेंगे, fx1 माइनस fx2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, x1 माइनस x2 का मोड लेस देन डे ले लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, एप्सिलॉन fx1 का मतलब है 12x1 का स्क्वायर माइनस 5x1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2x2 का स्क्वायर प्लस 5x2 माइनस 7 लेस देन एप्सिलॉन लिख देंगे, अलग अलग पार्ट कर देंगे, उसके हिसाब से लेंगे कि x1 माइनस x2 वाले अलग बाकी सारे अलग कर देंगे, तो एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी और फंक्शन यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, हमें कहता है कि एफ एक्स ले लिया 1/x² और इस फंक्शन को हमें नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस प्रूव करना है, तो कभी भी किसी फंक्शन को नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस प्रूव करना हो तो x1 और x2 को इस तरीके से लेकर चलते हैं कि एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन नहीं आएगा, तो इसके लिए हमने क्या करना है, एफ एक्स ले लिया मैंने 1/x², इसको प्रूव करना है हमें नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस प्रूव करना है। नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस प्रूव करने के लिए हम करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ fx1 fx2 लेस देन एप्सिलॉन, डिस्टेंस ऑफ x1 x2 लेस देन डेल, तो एप्सिलॉन और डेल में रिलेशन नहीं आना चाहिए, तो fx1 माइनस fx2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, fx1 का मतलब है 1/x1 स्क्वायर, fx2 का मतलब है 1/x2 स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, x1 को मान लेंगे 1/√m + 2 एप्सिलॉन और x2 को मान लूंगा 1/√n, ताकि ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करी तो यहाँ पर आ रहा है 2 एप्सिलॉन, यहाँ पर आ रहा है लेस देन एप्सिलॉन, विच इज नॉट ट्रू, इसलिए फंक्शन नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स ले लिया sin 1/x, इसको भी हमें नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस प्रूव करना है। नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस कैसे करेंगे,
fx ले लिया sin 1 by x, इसको नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस प्रूव करना है। तो नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ fx1 fx2 लेस देन एप्सिलॉन, डिस्टेंस ऑफ x1 x2 लेस देन डे लेके चल पड़ेंगे। मतलब fx1 माइनस fx2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, x1 माइनस x2 का मोड लेस देन डे लेके चल पड़ेंगे। sin 1 by x1 माइनस sin 1 by x2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन लेके चल पड़ेंगे। x1 को मान लेंगे 1 by n pi प्लस पाई बाय 2 और x2 को मान लेंगे 1 by n pi, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, sin n pi 0 होता है, cos n pi की वैल्यू माइनस 1 की पावर n का मोड हो गया, माइनस 1 की पावर n का मोड 1 होता है, लेस देन एप्सिलॉन विच इज नॉट ट्रू, इसलिए फंक्शन नॉट यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो ये थी हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स स्पेस का, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, कि कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन ए मैट्रिक्स स्पेस। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर ले। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।